प्रेस कॉन्फरन्स होती, त्याच्यामध्ये आम्ही जो 2011मध्ये व्हीव्हीपॅट आला, त्या व्हीव्हीपॅटमध्ये इलेक्शन कमिशनचं असं म्हणणं आहे की वोटर जो वोट टाकतो त्याला पेपर स्लिप दिसते आणि ते पेपर स्लिप दिसल्यामुळे जे वोटिंग आहे ती व्हेरीफायबल झाली आहे आणि कुठल्याही प्रकारची याच्यामध्ये चोरी होऊ शकत नाही. तर आम्ही आमच्या जो बनवलेली EVM आहे आणि त्याच्यासोबत व्हीव्हीपॅट आहे, त्याच्या व्हीव्हीपॅटच्या कालाकाच्या मागे कशी पेपर स्लिपची चोरी होऊ शकते हे डेमॉन्स्ट्रेट करून दाखवलं. आणि त्यानंतर आमची मागणी आहे का पहिले तर हीच आहे का तुम्ही EVM हटवा. जर EVM नाही हटवत तर कमीत कमी येत्या लोकसभेचे 1 महिने राहिले आहेत, त्या 1 महिन्यासाठी EVM तुम्हाला ठेवायची तर ठेवा, पण बॅलेट पेपर नक्की ठेवा. बॅलेट पेपर ठेवण्याने ज्याला बॅलेट पेपरनी वोट करायचं त्याचा एक जनमत पण होऊन जाईल की किती लोकांना बॅलेट पेपरतून वोट द्यायचं आहे आणि किती लोकांना EVMनी वोट द्यायचं. तर हे झालं पाहिजे, ती आमची मागणी आहे. त्यासाठी आम्ही आमचा हे प्रयत्न करत आहोत. याच्यामध्ये आम्ही हेच दाखवलं की जी व्हीव्हीपॅट आहे, व्हीव्हीपॅटच्या कालाकाच्या मागे कशी पेपर स्लिपची चोरी होऊ शकते. आजच्या डेटमध्ये EVMचा जो मेन संरक्षण आहे तो संरक्षण आहे हे व्हीव्हीपॅट. आणि व्हीव्हीपॅटमध्ये जे स्लिप दिसते त्या स्लिपमध्ये लोकांना विश्वास पडतो की आम्ही ज्यांना वोट देतोय तर वोट त्यांना जात आहे. पण ऑक्टोबर 2017मध्ये याचा जो काच आहे तो काळा केला गेला. पहिले हा काच व्हाईट आणि सफेद होता आणि ते काच जो आहे तो अँटी रिफ्लेक्टिंग ग्लास आहे, म्हणजे त्याच्यामधून बाहेरून लाईट जरी मारली तर ते आत काही दिसत नाही, आतच लाईट पेटली पाहिजे तेव्हाच बाहेर दिसणार. तर 2017मध्ये हा काच काला केला गेला आणि ते 15 सेकंडची जी वेळ होती ती अवधी 15 सेकंडची त्याला 7 सेकंड केलं गेलं. तर त्याच्यामुळे जो एखादा वोटर येतो, वोट करतो, केल्यावर त्याला फक्त पेपर स्लिप लाईट पेटून दिसते, ती प्रिंट झाली का, ती ड्रॉप झाली का, ती होत नाही. 15 सेकंडची जेव्हा अवधी होती तेव्हा याच्यामध्ये पहिले तर काच पारदर्शी होता, तर ते दिसायचंच काय आहे. पण जर का तुम्ही ते वेळ जर कमी केली तर त्याच्यामध्ये वोटरला दिसत नाही की हे जी पेपर स्लिप आहे ती पहिल्यापासून इकडे होती, काळाकाच्या मागे पहिल्यापासून ती पेपर स्लिप आहे का नाही. मे बी पहिल्यापासून असू शकते, हेच आम्ही डेमॉन्स्ट्रेट केलं. मग पेपर स्लिप पहिले पण असू शकते, ते वोटरला दिसत नाही, तो येऊन तिकडे वोट देतो आणि मग ती पेपर स्लिप जी त्याला दिसली ती पहिल्यापासून प्रिंट होती का त्याच्यावर पण डाऊट आहे, हे पण आम्ही इकडे डेमॉन्स्ट्रेट केला. आणि सर्वात मोठा डाऊट हे आहे की तो वोट करतो आणि वोट केल्यानंतर ती पेपर स्लिप ड्रॉप होताना त्याला दिसतच नाही. जर ती ड्रॉप होताना दिसत नाही तर माझा मतदान पूर्ण कुठे झाला मला हेच समजत नाहीये. मतदान पूर्ण होणे म्हणजे आज जेव्हा बॅलेट पेपर होता तेव्हा बॅलेट पेपरमध्ये आपण वोट देतो आणि हा माझा बॅलेट आहे, मी याच्यावर सिक्का मारला आणि मी बॅलेटमध्ये मला टाकूच दिलं नाही, तर माझं मतदान पूर्ण झालं का, नाही झालं. तर ही जी पेपर स्लिप आहे ही पेपर स्लिप माझ्यासमोर कट होऊन खाली पडत आहे, हे मला दिसतच नाही, तर मी कसं मानू की माझं मतदान पूर्ण झालं. तर याच्यामुळे ही व्हीव्हीपॅट 100% सस्पिशियस झाली आहे. आणि जर सस्पिशियस आहे तर फ्री आणि ट्रान्सपरंट इलेक्शन होऊ शकत नाही. आणि जर फ्री अँड ट्रान्सपरंट इलेक्शन याच्यावर नाही होऊ शकत आहे तर ही EVM मशीन काढून घ्यावी. आणि नाहीतर कमीत कमी जे 1 महिना राहिल्या त्याच्यावर आमच्यावर दया करा आणि याच्यामध्ये म्हणजे कमीत कमी आम्हाला बॅलेट पेपर ठेवा आणि ज्याला बॅलेट पेपरतून वोट द्यायचा त्याला देऊ द्या. या इलेक्शन नंतर बघू आणि मग त्याच्यामध्ये क्लिअर होऊन जाईल, एक जनमत पण होऊन जाईल की किती लोकांना EVM मधून वोट द्यायचं आणि किती लोकांना बॅलेट पेपरमधून वोट द्यायचं. पर्ची नहीं है, ठीक है, उस साइड से पहले से इसमें कोई भी पर्ची नहीं है, ठीक है. अब हम यहाँ वोट करेंगे, बनाना को वोट किया है तो देखिए बनाना दिख रहा है. ओके ओके, अभी कुछ दिख रहा है? जी नहीं, अभी नहीं. तो वोटर ने वोट दिया, बनाना को चला गया. अब दूसरा वोटर आता है, वो भी मान लीजिए बनाना को वोट करता है. क्या देख रहे हैं वोटर? बनाना दिख रहा है. 2 लोगों ने बनाना को वोट किया है, ओके.
अब मान लीजिए तीसरा वोटर आता है और तीसरा वोटर आके अब वाटरमेलन को वोट करता है मान लीजिए, तो ये तीसरे वोटर ने वाटरमेलन को वोट किया। देखिए क्या दिख रहा है, वाटरमेलन। तो तीसरे वोटर ने वाटरमेलन देखा, वो चला गया। अब मान लीजिए चौथा वोटर आता है, चौथा वोटर भी वाटरमेलन को वोट करता है, ये वाटरमेलन को वोट किया। अब देखिए चौथे वोटर को क्या दिख रहा है, वाटरमेलन। तो चारों वोटर ने जो सिंबल दिखाया उन्होंने देख लिया। अब हम देखेंगे इसमें से 4 पर्चे निकलना चाहिए, 2 वाटरमेलन का और 2 बनाना का, ठीक है। अब देखिए इसमें पहले से कोई पर्ची नहीं थी, हमने देख लिया था ना। बराबर। ये देखिए यहाँ पे कैमरे पे 2 एप्पल, 2 एप्पल को किसी ने वोट नहीं दिया है, किसी ने पर्ची नहीं देखी है एप्पल की, लेकिन चुनाव जीता है एप्पल। ओके। अब आप अगर काउंटिंग यूनिट से मैच करेंगे पर्चियों की, तो पर्चियां भी मैच कर दी, मतलब कागज का वोट भी चोरी हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक वोट भी चोरी हो चुका है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोट वही जाएगा जो कागज का छपेगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई है वीवीपैट में 2017 से जो 2 बदलाव हुए, सफेद कांच को काला किया गया और लाइट की अवधि 15 सेकंड से 8 सेकंड की गई। उसके बाद में कागज के वोटों में हेरा फेरी होना संभव है, वो अभी मैंने आपके सामने प्रदर्शित किया। तो ये बहुत बड़ा लूप होल है। इसके मद्देनज़र हम ये मांग कर रहे हैं कि या तो ईवीएम पूरी तरह से हटाई जाए, या फिर कम से कम पोलिंग बूथ में ईवीएम के साथ वोट बैलेट पेपर भी रखा जाए। लोकसभा चुनाव सामने है, ये दोनों में से कोई एक मांग को लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग को मंजूर करना चाहिए, ताकि वोटर के पास में विकल्प रहे। ईवीएम के लिए कब से काम कर रहे हैं आप? हमें 4 साल हो गए हैं। ये पहली बार डेमोन्स्ट्रेशन हमने 2019 में कर दिया था। राहुल चिमन भाई मेहता, जो कि जिन्होंने इस तरीके को खोजा, उन्होंने 2019 में इसको शुरू कर दिया था, और तब से हम लगातार नागरिकों के अंदर ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि कांच के काला होने के बाद कैसे कागज का वोट चोरी हो सकता है। अभी कहा कि लोकसभा चुनाव एकदम करीब आ गए हैं, तो लोकसभा चुनाव के करीब आते ही आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, इसकी वजह क्या है? देखिए, मुंबई हम पहली बार आए, लेकिन दिल्ली में हम लगातार कर रहे हैं। दिल्ली में जंतर मंतर के ऊपर वहाँ पे हमने ये डेमोन्स्ट्रेशन किया था 6 जनवरी को, और उसके बाद से दिल्ली के में हमने 5-7 प्रोग्राम और किए। जयपुर में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी पिछले महीने 15 तारीख को, और अभी यहाँ पे आना हुआ। तो हमारी तरफ से हमारे जितने संसाधन और हमारी प्रयास है, उसके अंदर हम पूरे भारत भर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से आपने क्या मांग की है? इलेक्शन कमीशन को हटाओ की मांग की है, या ईवीएम और बैलेट पेपर दोनों होना चाहिए? ईवीएम इलेक्शन कमीशन को हम पिछले 4 साल से पत्र भेज रहे हैं ईवीएम हटाओ, लेकिन अभी हमने ये पत्र भी भेजना शुरू किया है कि यदि आप ईवीएम पूरी तरह नहीं हटाते हैं तो कम से कम वोटर को अभी विकल्प दीजिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने, इसलिए इस मुद्दे को सीरियसली तुरंत पुटअप होना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ने कुछ रिप्लाई आया आपको? इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया है। तो आगे आपकी क्या रणनीति, आप क्या करने वाले हैं? हम मास मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत भर के अंदर हम अपनी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये काले कांच का डेमोन्स्ट्रेशन पहुंचा सकें, क्योंकि इसको बोल के हम किसी को समझा नहीं सकते हैं कि कागज का वोट कैसे चोरी होता है। तो उसके लिए हम डेमोन्स्ट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मास मूवमेंट खड़ी हो। दूसरा, हम ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों को संपर्क कर रहे हैं और उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप भी इलेक्शन कमीशन को इस बाबत का पत्र भेजिए कि इलेक्शन की बैलेट पेपर लाए, ईवीएम हटाए, या फिर कम से कम पोलिंग बूथ में बैलेट पेपर। क्या कांग्रेस आपके समर्थन में है? कांग्रेस जो है, उनका जो प्रपोजल है इसके लिए, उन्होंने रखा है कि इसमें जो पर्ची निकलता है वीवीपैट का, वो वोटर के हाथ में देना चाहिए। हमारे विचार में ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है लोकसभा चुनाव से पहले, क्योंकि इसके लिए रीडिज़ाइन करना पड़ेगा 12 लाख वीवीपैट को, जो कि मुमकिन नहीं है। तो हम उस प्रपोजल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये डीडी है, ये डीडी है। हमने चुनाव आयोग से उनको हमने कई पत्र लिखे हैं कि हमें एक मशीन वीवीपैट की दे वो, ताकि हम उसके अंदर ये प्रदर्शित कर सकें कि क्या इसमें ये लूप होल है, वो किस तरीके से काम करेगा। तो उसके लिए पत्र लिखे। साथ ही हमने उसकी जो कॉस्ट होती है, बेसिक कॉस्ट 40,000 रुपया होती है, तो हमने वो 40,000 का डीडी भी उन्हें भेजा है। इससे तो साफ जाहिर होता है सर कि कहीं ना कहीं आप खुद भी चाहते हो कि ईवीएम भी रहना चाहिए और बैलेट पेपर भी रहना चाहिए। नहीं, देखिए, मैंने आपसे कहा कि
हम ये चाहते हैं, हमारी दोनों मांगे हैं। पहली मांग जो कि हम 5 साल से रख रहे हैं लगातार, कि ईवीएम है उसे हटा के बैलेट पेपर पे लौट आना चाहिए। लेकिन रेजिस्टेंस कम करने के लिए, क्योंकि भारत में जैसे ईवीएम के विरोधी हैं वैसे सपोर्टर भी हैं, तो रेजिस्टेंस कम करने के लिए हम ये प्रपोजल पे भी राजी हैं कि ठीक है, आप वीवीपैट के साथ में पोलिंग बूथ में बैलेट पेपर भी रख सर सकते एक हैं। बात है हाँ, कि इस मशीन में ज़्यादा से ज़्यादा कितने उम्मीदवारों का डाटा फिट किया जा सकता है? अगर उसमें एक सर्टन है कि जैसे 99 ही उम्मीदवार लग सकते हैं, 100वां उम्मीदवार इसमें नहीं फिट हो सकता है, तो ये भी एक मुद्दा हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपक्ष उसमें उम्मीदवार करके खड़ा हो जाए, तो ताकि टेक्निकली उनको बैलेट पेपर ही प्रिंट करना पड़ेगा। तो ये नहीं हो सकता है। हो सकता है, अगर आपके लेकिन पास एक ही महीना है तो हम ये जन जागृति क्यों नहीं कर सकते कि अगर 99 ही अगर इसमें फिट हो सकता है डाटा, 100वां उम्मीदवार का डाटा ईवीएम मशीन में नहीं आ सकता है, तो हम लोग 110 उम्मीदवार क्यों नहीं खड़ा कर सकते जो उसमें से अपेक्षा ज्यादा हो जाए? देखिए हम क्या नुकसान होगा? अपक्ष को खुद का वोट भी गिर सकता है या नहीं भी गिर सकता है। ऐसा बहुत बार हो चुका है कि मैं उम्मीदवार खड़ा हूँ, मेरा ही वोट मुझे नहीं आया, मेरे फैमिली का वोट भी मुझे नहीं आया। ये हुआ है कि नहीं हुआ है? देखिए, जब इसमें अगर मेरा प्रॉब्लम- खुद का वोट इसमें नहीं आ रहा है तो एक महीने के पीरियड में हम ये जन जागृति क्यों नहीं कर सकते? देखिए, उसमें प्रॉब्लम है संसाधनों की। एक सीट के ऊपर 100 उम्मीदवार, एक सीट के ऊपर 25,000 का डिपॉजिट अमाउंट खड़ा हो तो लगता है, तो एक सीट के ऊपर भी आप उसको गुना करिए तो काफी सारा पैसा हो रहा है। उतना पैसा मतलब है कि हमारे रीच में नहीं है 25 लाख रुपया डिपॉजिट अमाउंट के लिए खर्च करना, और ऐसा अगर 100 सीटों पे करना है तो करोड़ों में चाहिए। हमारी उतनी बड़ी पार्टी ऐसा कर सकती है, इसके आंकड़े हैं। सर, एक लास्ट सवाल है। इसका बड़ी आंकड़ा पार्टी एक- ऐसा कर सकती है। इसका एक आंकड़ा लास्ट दे दूं सवाल मैं, है 10 सर। सेकंड में इसका आंकड़ा दे दूं। 384 मैक्सिमम खड़े किए जा सकते हैं, और 384 के हिसाब से अगर हम लोग डिपॉजिट पकड़ लें और जो खड़ा करने के लिए 10,000 तक का खर्चा पकड़े, तो 50 लाख रुपया एक लोकसभा सीट का लगभग खर्चा हो जाएगा। 400 कैंडिडेट खड़ा करने, 384 जो है वो लगेंगे। ईवीएम मशीन को हटाकर इलेक्शन कमीशन को इस चीज़ पर लेके आने के लिए कि भाई वो बैलेट पेपर से करे, तो 384 की जगह हम 400 पकड़ लेते। अब 400 का 50 लाख तक खर्चा आएगा। अब हम जैसे लोगों से आप एक कहाँ सीट से पे कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियां ऐसा कर सकती है, पर yes, हमारे yes. संसाधनों में नहीं है। सर, ये आखिरी सवाल है कि कितनी पार्टियां आपको समर्थन कर रही हैं? अभी 43 पार्टीज हैं जिन्होंने इसका इस मांग के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं, ईवीएम हटाओ गठबंधन, और हम लगातार संपर्क कर रहे हैं, और लगातार दूसरी और पार्टियां भी इसके अंदर जुड़ती जा रही है। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। माध्यम से काम कर रहे हैं, कोई आपकी हाँ, ईवीएम हटाओ सेना ये हमारा संगठन है जिसके तहत हम काम करते हैं, और ईवीएम हटाओ गठबंधन ये हमारी जैसी अन्य सभी पार्टियों का जो ईवीएम को हटाने में काम इंटरेस्टेड है, उन सबका हमारा ये गठबंधन है।